व्याख्याताओं के साथ साथ पूरे राजस्थान के शिक्षक समुदाय की एक विशेष समस्या रहती है कि चाहे जिला प्रशासन हो चाहे राज्य प्रशासन हो, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। मैं हमारे संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को छोड़कर, जैसे चुनाव और जनगणना के ये अति महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, बड़े कार्यक्रम हैं, इनको छोड़ करके बाकी जो ये जिला स्तर पर या प्रशासन अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनका हम संगठन के माध्यम से पुरजोर तरीके से बहिष्कार करेंगे और उनका विरोध करेंगे। सगला भयाना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिलहाल झुंझुनू में उपस्थित हूँ और एक ऐसी शख्सियत जो मेरे साथ है, जो पिछला काफ़ी समय लगातार शिक्षकों के लिए आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मेरे साथ परमेंद्र जी कुल्हार, रेसला जिलाध्यक्ष झुंझुनू उपस्थित ही। बहुत मैं जानकारी लेशूँ कि रेसला के है, की तरीकाओं काम करे है, जिलाध्यक्ष की कौन सी की जिम्मेदारी ही और प्रदेश अध्यक्ष तक अगर जो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए बाकी कौन सी की जिम्मेदारी ही बन लेके जो चुनाव होना ही। बने रहो, वीडियो ने लास्ट तक देखो तो बिगमान पूरी जानकारी थान मिल जासी और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सर नमस्कार। नमस्ते रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने मंच के माध्यम से बात रखने का अवसर प्रदान किया है। जी सर, जानकारी मिली हालांकि चुनावों को माहौल चल रहे, छात्र संगठन का चुनाव अभी आपने संपन्न हुए हैं, तो ये जो अधिसूचना जारी करी गई है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष ने लेके चुनाव होना ही सितंबर में, सब पहले तो मैं यही चीज़ जानना चाहूँगा कि रेसला है कि तरीका है जो आपने आज काम कर रहे हो है पूरा प्रदेश में। ये जो आप इस रेसला की चर्चा कर रहे हैं, ये रेसला क्या है कि राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ का एक शॉर्ट नाम है, जो पूरे राजस्थान में व्याख्याताओं का एक कैडर बेस्ड संगठन है। और मैं ये कहूँ कि ये पूरा राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्याख्याताओं का एक कैडर बेस्ड संगठन है, जो पूरे राजस्थान में व्याख्याताओं के हितों के लिए संघर्षरत रहते हुए राजस्थान के शिक्षा के परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उन्नयन के लिए हमेशा सदैव अनुरत है, प्रयासरत है। थे कद संगठन जुड़ा और की तरीका लगातार विकमान कार्यरत हो। देखो, ये शिक्षक संगठनों में रवि जी अलग अलग संगठन हैं, लेकिन मैं जो अब रेसला की बात कर रहा हूँ, ये एकमात्र व्याख्याताओं का, प्योर विशुद्ध व्याख्याताओं का एकमात्र संगठन है। और आप मेरी जुड़ने की बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। 5 अक्टूबर 2016 की वो एक ऐतिहासिक रैली थी, जिसमें पूरे राजस्थान के व्याख्याता तत्कालीन हमारे रेसला के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन जी सिहाग के नेतृत्व में जयपुर के मानसरोवर में शिप्रापत मैदान में भयंकर मूसलाधार बारिश के बीच में भी अपने हक हकूक़ और वजूद की लड़ाई के लिए पूरे राजस्थान का व्याख्याता सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ था। उस रैली में मेरा जाना रेसला परिवार में मेरा पहला कदम था। 2011 में जब आदरणीय मोहन जी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने, तब रेसला परिवार एक छोटा सा पौधा था। उनका इस संगठन के प्रति त्याग और समर्पण और मेहनत की जो भावना और उनका जो करिश्माई नेतृत्व था, उस करिश्माई नेतृत्व का ये परिणाम था कि पूरे राजस्थान के सभी व्याख्याताओं के तन मन और धन के सहयोग से उन्होंने इस रेसला परिवार को एक छोटे से पौधे से लेकर के विशाल वटवृक्ष बना दिया है। बिल्कुल सर, मैं यह भी जानना चाहूँ कि आज पदाधिकारी की अगर बात करी जाए, वर्तमान में थे रेसला जिलाध्यक्ष झुंझुनू हो, और थारा संगठन में कौन कौन जो पदाधिकारी ही फिलहाल वर्तमान में कार्यरत हैं? हमारे देखो, किसी भी संगठन होता है उसके अलग अलग पद होते हैं। जैसे मैं जिलाध्यक्ष के पद पर मुझे साथियों ने जिम्मेदारी दे रखी है। साथ में जिला मंत्री हमारे करमवीर जी पूनिया हैं, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जी शर्मा हैं, सभा अध्यक्ष हमारे महेंद्र जी जुला हैं, और ये हमारे ज़िले की कार्यकारिणी है। इसी प्रकार हमारी ब्लॉक की कार्यकारिणियाँ होती हैं। आपने एक बीच में एक बिंदु पूछा था कि भी आप कब से इसमें पदाधिकारी के रूप में कार्यरत कर रहे हैं। मैं जब 2016 में जब उस रैली में पहली बार गया, तो उस रैली में व्याख्याता साथियों का अपने संगठन के प्रति जो समर्पण देखा, तब से मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे भी इस रेसला परिवार में जुड़ना है और व्याख्याता साथियों के साथ काम करना है। उसी दौरान 2016-17 में मुझे अपने ज़िले के व्याख्याता भाई और बहनों ने जिला मंत्री की जिम्मेदारी से नवाजा था, और उस जिला मंत्री के मेरे कार्यकाल को देख करके 17-18 से लेकर के आज तक मुझे मेरे ज़िले के व्याख्याता भाई और बहनों ने जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
अभी गत वर्ष 21 नवंबर 2021 को तीसरी बार झुंझुनू जिले के व्याख्याता भाइयों और बहनों ने मुझ में जिला अध्यक्ष के रूप में जो विश्वास जताया है, उन्होंने जो मुझे स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसका मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और इसी मंच के माध्यम से उन्हें आश्वस्त करता हूं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि व्याख्याता हितों की कुठाराघात कहीं भी होगा या उनके साथ कहीं अन्याय होगा तो उनका ये आपका भाई सबसे अग्रिम पंक्ति में संघर्ष करने के लिए नजर आएगा। बिल्कुल सर, मैं यह भी जानना चाहूँगा कि व्याख्याता हितां की बात करी जा रही है, बार बार ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस करी जा रही है। रेसला जो काम कर रहे हो है वो व्याख्याता ही या फिर शिक्षकों के लिए भी बिकमान कुछ काम करो जाए है? मुख्य रूप से व्याख्याताओं के लिए है, साथ में देखो हम शिक्षक भी हैं, तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही हितों के हम काम करते हैं। व्याख्याता के हितां के लिए की तरीका है जो रेसला काम कर रहे हैं, व्याख्याता की कौन सी की मुख्य समस्या ही बन उठा के जो पटल पर रखी जाएँ? मैं आपको उसी रैली से शुरुआत करना चाहूँगा, चाहे तो 5 अक्टूबर 2016 की वो जयपुर की ऐतिहासिक रैली हो संख्यात्मक अनुपात लागू करवाने के लिए, या फिर 24 सितंबर 2017 को वेतन कटौती निरस्त करवाने के लिए जयपुर की आक्रोश रैली हो, या फिर 9 जुलाई 2018 को वेतन रिकवरी के आदेश रोकने के लिए निदेशालय बीकानेर का एक दिवसीय घेराव का कार्यक्रम हो, या फिर 2 अक्टूबर 2018 को जयपुर में शिक्षा संकुल में गांधी जयंती पर व्याख्याताओं की विभिन्न मांगों के लिए उपवास का कार्यक्रम हो, या फिर गत वर्ष 5 मार्च 2021 को रेसला के इतिहास की सबसे ऐतिहासिक रैली, जिसमें पूरे राजस्थान के लगभग 30 से 35 हज़ार व्याख्याता लामबद्ध होकर के अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के राजधानी कूच किया था। और वो एक ऐसा दिन था 5 मार्च 2021 का जिस दिन पूरे राजस्थान की राजधानी रेसलामय हो गई थी। जब 5 मार्च की उस ऐतिहासिक रैली में राजस्थान की सरकार ने हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उसी समय आदरणीय मोहन जी स्याग ने मंच से घोषणा की, अगर सरकार ने शाम तक हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो हम आज से ही आमरण अनशन पर बैठेंगे। और मोहन जी स्याग के नेतृत्व में मैं स्वयं जिला अध्यक्ष परमेंद्र कुलार झुंझुनू और मेरे साथ 8-7 साथी, हमारे नागौर से पवन जी मांझू, जयपुर से पंकज जी ओसवाल, जयपुर से अशोक जी जाट, बीकानेर से हमारे गिरधारी जी गोदारा, दौसा से नंदाराम जी मीणा, जालोर से धन्नाराम जी माड़ी, भीनवाल से हमारे एक ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णाराम जी आदि साथी उसी दिन आमरण अनशन पर बैठे थे। और हमारा ये लगभग 11 दिन आमरण अनशन चला, तब जा कर के सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया और उसी का नतीजा था सरकार ने हमारी न्यायोचित मांगों को सुना और न्यायोचित मांगों को सुनते हुए उनमें शिक्षा विभाग के इतिहास में 1970 के बाद 50 वर्षों के बाद पहली बार 2021 में शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन करना पड़ा। साथ में ही एक वाइस प्रिंसिपल के पद का सृजन किया गया और ये वाइस प्रिंसिपल के पद का सृजन जो किया गया है उससे शिक्षा विभाग के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापक को, चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे द्वितीय श्रेणी का अध्यापक हो, चाहे तृतीय श्रेणी का अध्यापक हो, सबको उनका लाभ मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा? सरकार ने 12,421 वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित किए गए हैं और उन 12,421 वाइस प्रिंसिपल के पदों पर व्याख्याताओं से 100% पदोन्नति करेंगे। जैसे ही पदोन्नति करेंगे तो व्याख्याताओं के पद खाली होंगे, तो व्याख्याताओं के पद खाली होंगे तो उन पदों पर कुछ पद तो पदोन्नति से और कुछ पद सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। तो पदोन्नति से लिए जाएंगे तो सेकंड ग्रेड के साथ ही पदोन्नत होकर के आएंगे। जैसे सेकंड ग्रेड के साथी पदोन्नत होकर के व्याख्याता बनेंगे तो सेकंड ग्रेड के साथियों के पद खाली होंगे तो वहाँ तृतीय श्रेणी के अध्यापक पदोन्नत होकर के आएंगे। और साथ ही साथ जब सीधी भर्ती आएगी तो हमारे जो बेरोजगार साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको भी राजस्थान में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सरकार का ये निर्णय अच्छा है, लेकिन इसमें एक विसंगति रह गई है। वो विसंगति ये रही है कि 2011 में जब इस वाइस प्रिंसिपल के पद को समाप्त किया गया था तब इसकी ग्रेड पे 6,000 हुआ करती थी। अब जब सर्जन किया गया है तो इसकी 5400 रखी गई है। आगामी दिनों में पूरे राजस्थान के हम व्याख्याता इस वाइस प्रिंसिपल की ग्रेड पे को 6,000 करवाने के लिए संघर्ष करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ देखी जाए है कि काफ़ी संगठन ही
जो कर्मचारी ही काम कर रहे हैं तो भी तरीका है जो अपना रेशला है वो काम कर रहे हैं, व्याख्याता की जो भी समस्या हुए, बाकी पदोन्नति लेके हुए, बाकी वेतन भत्तान लेके हुए या फिर कोई भी समस्या है तो बान लेके ये संगठन एक काम करे। सर मैं यह भी जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी तक रेशलाओं जुड़ा काफ़ी समय था होगो है, वर्तमान में जिलाध्यक्ष के पद पर थे कार्यरत हो, अभी तक रेशला की कौन सी उपलब्धि ही जो थे बताना चाहूँगा कि रेशला बढ़ने के बाद में ये जो समस्या ही बन को समाधान करवा लियो गयो या फिर ई तरीकाओं है जो मुख्य मांग ही बन मनवाई गई। देखो ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के लिए हमारे बहुत से साथी भी कई बार नाराज़गी के रूप में हमसे जाहिर करते हैं कि भाई रेशला ने क्या किया है, ग्रुपों में भी लिखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी चर्चा होती हैं। आपने प्रश्न पूछ करके बड़ा अच्छा किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम साथियों को इन उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाना चाहूँगा। पहले 1990 से पहले के आसपास इस व्याख्याता के पद को वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड प्रथम कहा जाता था। उस वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद को व्याख्याता जो पद नाम दिलाया गया है शिक्षा विभाग में, वो रेशला के संघर्ष का ही परिणाम है। उसके बाद इस व्याख्याता को 6/9/1990 की अधिसूचना के द्वारा राजपत्रित अधिकारी का जो दर्जा दिलाया गया है वो भी रेशला की बदौलत दिलाया गया है। पहले व्याख्याता की ग्रेड पे 4200 हुआ करती थी, उसको 4800 करवाने का काम भी रेशला के संघर्ष का परिणाम था। पहले जो प्रधानाचार्य पद पर जो पदोन्नति होती थी या होती है वो 2 कैडर से होती है, एक तो हेडमास्टर के कैडर से, एक व्याख्याता के कैडर से। तो वहाँ एक कोई विधिवत प्रक्रिया नहीं थी, मनमर्जी का सा सिस्टम था। 2015 में आदरणीय मोहन जी शाह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और हमारी संख्या पूरे राजस्थान में हेडमास्टर्स की तुलना में ज़्यादा होने के कारण हमने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर सरकार से मांग रखी और संघर्ष किया। उसका नतीजा था कि 2015 में प्रधानाचार्य के पद पर जो दोनों कैडर से पदोन्नति होती है उसका अनुपात 67-33 जो करवाया वो भी एक रेशला के संघर्ष का परिणाम था। और अब वर्तमान में जो 50 वर्षों के बाद जो शिक्षा नियमों में संशोधन हुआ है और उस शिक्षा नियमों संशोधन में प्रिंसिपल के पद पर जो पदोन्नति में व्याख्याता और हेडमास्टर का जो अनुपात लिया गया है वो 80-20 करवाया है 67-33 से। वो भी हमारे रेशला के संघर्ष की गत मार्च 2021 में जो हमारे साथियों ने मोहन जी शाह के नेतृत्व में जो 11 दिन का लगातार आमरण अनशन किया था, जिसमें पूरे राजस्थान का व्याख्याता तन मन धन के साथ हमारे प्रदेश नेतृत्व को कंधे से कंधा मिला करके जो सहयोग किया था, उसी का परिणाम रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये ही जो रेशला की कुछ उपलब्धि ही, क्योंकि आज आप बात कर रहे हैं रेशला के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आने वाला समय में सितंबर की बात करी जा रही है कि सितंबर में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना ही रेशला का, तो आज उपलब्धि भी बताई। अब मैं बात करूँगा कि चुनाव जो होना ही तो एक प्रदेश अध्यक्ष जो चुने जा है वो की तरीका रेशला में काम करे है और कौन सी जो मुख्य समस्या रही भी पर की तरीका जो मुद्दा उठाया जाए ही की तरीका संगठन और मजबूत करो जाए। देखो, मैं हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुख्य मुद्दों के साथ वर्तमान में एक तात्कालिक मुद्दा है। हमारी 2021-22 के साथियों की डीपीसी हो चुकी हैं, उनका अभी तक पदस्थापन, ये जो सरकार राज्य सरकार की स्थानांतरण जो प्रक्रिया चल रही है ट्रांसफ़र की पॉलिसी, इसके तहत एक बार रुका हुआ है। हमारा सबसे तात्कालिक मुद्दा 2021-22 के व्याख्याताओं की तुरंत प्रभाव से पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से करवाना। उसके बाद हमारे राजस्थान के व्याख्याताओं की सबसे अधिक प्रभावित एक बहुप्रतीक्षित मांग है, वो है वेतन कटौती की। 2013 में आदरणीय गहलोत जी की सरकार ने हमारे व्याख्याताओं का जो मूल वेतन 18,750 रखा था, लेकिन 2017 में आते थे आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार ने उसमें वेतन कटौती कर दी, जिसका पूरे राजस्थान के व्याख्याता समुदाय में आक्रोश रहा और वो आज तक उसको पुनः बहाल नहीं हो पाई है। तो हमारा सबसे गंभीर मुद्दा है वो वेतन कटौती का है पूरे राजस्थान के व्याख्याताओं का। उसके साथ ही हमारा एक मुद्दा नोशनल लाभ का है। नोशनल लाभ से लगभग हमारे 1,000-1,200 व्याख्याता के आसपास प्रभावित हैं, वो भी गंभीर मुद्दा है। उसके लिए भी हमारे को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। संगठन भी अपने स्तर पर बार बार निदेशक महोदय को और राज्य सरकार को इसके बारे में अवगत करवाया जा चुका है। इसके साथ ही हमारा 22-23 की जो डीपीसी है वो करवाना अति शीघ्र, साथ ही माध्यमिक शिक्षा में जो स्टाफिंग पैटर्न है वो लागू करवाना और जो नवकर्मोन्त विद्यालय हुए हैं उन विद्यालयों में अंग्रेजी और हिंदी के अनिवार्य विषय
के पद सर्जित करवाना, साथ ही एक सभी की व्याख्याताओं के साथ साथ पूरे राजस्थान के शिक्षक समुदाय की एक विशेष समस्या रहती है कि चाहे जिला प्रशासन हो चाहे राज्य प्रशासन हो, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। मैं हमारे संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को छोड़कर, जैसे चुनाव और जनगणना के ये अति महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, बड़े कार्यक्रम हैं, इनको छोड़ करके बाकी जो ये जिला स्तर पर या प्रशासन अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनका हम संगठन के माध्यम से पुरजोर तरीके से बहिष्कार करेंगे और इनका विरोध करेंगे। बिल्कुल। अभी थोड़ी सी चुनावी प्रक्रिया की अगर मैं जानकारी लेना चाहूँगी, रेसला का अगर प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, किस तरीक़ों पर जो चुनाव प्रक्रिया है वह संपन्न करवाई जाएगी? देखो, हमारे सबसे पहले होते हैं, हमारी यूनिट होती है एक आम व्याख्याता। आम व्याख्याता ब्लॉक जुड़ करके ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाते हैं। ब्लॉक के साथ ही मिलकर के खुले अधिवेशन के माध्यम से जिले की कार्यकारिणी का निर्वाचन करते हैं। जिले के बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की, जैसा कि 11 सितंबर को हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का निर्वाचन है और उस प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचन की अधिसूचना निर्वाचन अधिकारी आदरणीय प्रमोद जी मिश्रा द्वारा जारी की जा चुकी है। उसमें प्रत्येक ज़िले से महासमिति बनेगी और महासमिति के मेंबर वहाँ वोटिंग करेंगे और पूरे राजस्थान के ज़िलों से जो महासमिति के मेंबर आते हैं वो वोटिंग करके अपना प्रदेश कार्यकारिणी का निर्वाचन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो ये तो बातचीत ही कि जो अपना रेसला का चुनाव होना ही विद्यमान प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए, तो कौन सी समस्या ही मुख्य व्याख्याता की जो बन लेके भी आप बातचीत करी है, ये मुद्दा जो रखे हैं थारे सामने, और जानकारी ली है कि भाई व्याख्याता या जो भी रेसला काम कर रहे हो है वो की तरीक़ा है जो व्याख्याता की मदद कर रहे हो, ये संगठन है क्योंकि काफ़ी पुराना संगठन और बिकमैन भी प्रदेशाध्यक्ष के लिए चुनाव होना। अब मैं बात करूं, अगर भविष्य में भी कोई व्याख्याता की समस्या ही बन लेके विचार करा जाएगा, बन लेके आवाज़ उठाई जाएगी। आगामी जो 11 सितंबर को हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्वाचन होने जा रहा है, जिस प्रकार मुझे ज़िले के व्याख्याता भाई और बहनों ने तीसरी बार जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर के जो मुझ में विश्वास जताया है, मैं उन व्याख्याता भाई और बहनों के ज़िले में जब भी कोई समस्या आई है, चाहे उनके कुठाराघात की समस्या हो या उनके साथ कहीं अन्याय की समस्या हो, तो मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ। इसी प्रकार अगर प्रदेश की बात आएगी और मुझे प्रदेश की व्याख्याता अपना प्रतिनिधित्व करने का जिम्मेदारी सौंपेंगे या मौका अवसर प्रदान करेंगे, तो मैं जो हमारी मुख्य अभी जो आपको मांगों की चर्चा की है, इन मांगों के लिए सरकार से आंख में आंख मिला करके पूरा पुरजोर विरोध करके इनको पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। बिल्कुल। मैं एक आखिरी सवाल भाई, क्या मैसेज है जो व्याख्याता ही बंद देना चाहोगा, कि रिक्वेस्ट वो करना चाहोगा? मैं समस्त व्याख्याता साथियों से यही मैसेज देना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 11 सितंबर के प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्वाचन में अधिक से अधिक भाग लें और मुझे अगर मौका देते हैं तो मैं जिस प्रकार मैंने अपने झुंझुनू ज़िले में काम किया है वैसे ही प्रदेश स्तर पे काम करने का प्रयास करूँगा और आप साफ और स्वस्थ तरीके व्याख्याता हित के साथी को अपना प्रदेश कार्यकारिणी में निर्वाचन करें। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात खबर लोग चैनल बातचीत करने के लिए धन्यवाद। एक आखिरी लाइन में मेरे ज़िले के व्याख्याता और भाइयों बहनों को या झुंझुनू रेसला परिवार को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। बिल्कुल, तो चंद ही लोग हुए हैं जो सांचान बदल जाए ही भी तरीका। अभी अपने साथ हा परमेंद्र जी कुल्हार जो वर्तमान में रेसला जिलाध्यक्ष झुंझुनू ही और आगामी चुनाव ही बिकले खुद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। बातचीत करी, जानकारी ली कि अगर ये जो प्रदेशाध्यक्ष चुना जाए ही तो की तरीका जो व्याख्याता की समस्या ही बा के ऊपर आपका मुद्दा रखेंगे। हालांकि बातचीत करा और बतावा था तो कि कोई भी रैली हो, सभा हो, अठा तक कि पिछले काफ़ी समय आमरण अनशन पर रिया, तबीयत खराब होगी, भी के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन मांगा के लिए पूरा जोर जो लगाना हो वो बिकमान लगाए हो और इसलिए आज आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आगामी आने वाला चुनाव में है अन्य की तरीका आपका ये जो विजन है वो रखेगा, की तरीका है जो व्याख्याता की मदद करेगा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी है कि जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।